अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जो आप देख ही रहे होंगे कि पूरी तरह मॉडल भी लग रहे हैं और माशाल्लाह हीरो स्टाइल है इनका और पोनी भी की हुई है इन्होंने आज की ज़रूरत के मुताबिक। सैयद मोहम्मद अली इनका नाम है। अब इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने अपना फ़िल्मी नाम क्या रखा। मोहम्मद अली GC यूनिवर्सिटी से फ़ारुक़ तहसील हैं और माशाल्लाह बड़े ही होनहार हैं। GC ड्रामेटिक क्लब से भी वाबस्ता रहे। पैरागॉन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो सैयद नूर साहब की है वहाँ से भी इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ एक्टिंग में। इन दिनों ये बीकन हाउस में जो है ना, बीकन हाउस के तालीमी इदारे में ड्रामा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़ाज़ साहब। आपका शुक्रिया कि आप साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा व्यूअर्स, जो सबसे मज़े की बात यह है कि मोहम्मद अली से आज के इंटरव्यू की एक और वजह भी है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन सैयद नूर साहब की इस ईद पे बड़े अरसे बाद एक फ़िल्म तेरे बाजरे दी राखी आ रही है और मोहम्मद अली ने उस फिल्म में ना सिर्फ उनको असिस्ट किया है बल्कि उसमें बड़ा एक मजबूत किरदार भी अदा किया है। हम उस वाले से भी बात करेंगे। अच्छा मोहम्मद अली, पहले तो मुझे ये बताएं कि हम तेरे बाजरे दी राखी से ही शुरू करते हैं कि आप, मेरे इल्म में ये बात है कि आपने वहाँ पे उनको सैयद नूर साहब को बतौर असिस्टेंट आपने काम शुरू किया, तो अचानक कैमरे से पीछे थे और आगे कैसे आ गए आप, और वो फिल्म में रोल है क्या आपका? बिल्कुल ख्वाजा साहब, ये एक दरअसल ट्रेजेडी हुई है, एक्सीडेंटल सा हुआ, प्लान नहीं था ये। अच्छा, फिल्म के कैमरा के आगे अच्छा, काम करना। अच्छा। मेरा बेसिक पर्पस वहाँ पर, आई वाज असिस्टिंग मिस्टर सैयद नूर, तो मुझे बहरहाल शौक़ तो एक्टिंग का था ही, तो आखिर में एक्टिंग में ही मुझे अपना करियर जो सा था वो परस्यू करना था। बट मेरा प्लान ये था कि मैं पहले एक्टिंग समझ लूँ, फ़िल्म मेकिंग सारा प्रोसेस समझ लूँ। तो उस हवाले से मैंने असिस्ट करना मुनासिब समझा, सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज़ किया। बट एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि एक किरदार था फ़िल्म का, वो एक और लड़के ने करना था, वो एक मॉडल था, मैं नाम लेना नहीं उनका मुनासिब समझूँ, तो वो हॉर्स राइडिंग का सीन था। अच्छा। तो वो जो जनाब थे वो हॉर्स से काफ़ी ज़्यादा, अच्छा, उनको राइडिंग नहीं आती थी। अच्छा अच्छा। तो हमारा जो सा है वो शगफ रहा है बचपन से ही हॉर्स राइडिंग का। अच्छा। वो सारा सिलसिला, तो ड्यूरिंग शूट वो जो एक्टर थे उनका एक्सीडेंट हुआ, वो घोड़े से गिरे और उनकी बाजू फ्रैक्चर हो गई। पहले डरे हुए थे और गिर भी गए। वो पहले ही उनका शॉट था और उसी में वो गिरे, तो उनका जो सा बाजू था वो फ्रैक्चर हो गया। तो अब मौके के ऊपर सारा हमारा जो कास्ट था, क्रू था, वो सारा वहाँ पर था, सेट लगा हुआ था सारा, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन। अच्छा। तो सारों का एक कलेक्टिव यही था ख्याल कि ये अली को करना चाहिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आप घोड़े पे चढ़ गए? तो फिर मैं घोड़े पे चढ़ अच्छा, वो चले, ये तो हादसाती तौर पे हो गया और यकीनन ज़ाहिर है इसके पीछे आपकी ख्वाहिश भी थी जैसे आपने बताया। तो फिर इसमें सिर्फ घोड़े की हद तक ही सीन है या कुछ और भी है, फिल्म का हिस्सा है ये बाकायदा? या साहब ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जॉनर्स हैं इस फिल्म के अंदर। अच्छा। वो कहते हैं 12 मसालों वाली फिल्म है। अच्छा। तो एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रूम है हर अदाकार के लिए। अच्छा। तो मेरा जहाँ तक मेरा सवाल है वो ये है कि हर कहानी से पहले एक सब प्लॉट होता है, ठीक, जो कहानी की फाउंडेशन होता है। अच्छा। और फिल्म के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो फिल्म की कहानी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए एक सब प्लॉट होता है, अक्सर टाइटल से पहले वो 10 मिनट 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो उसके अंदर जो मेन किरदार है, कह सकते हैं छोटा मोटा काम जो सा हमने भी किया। मतलब हम ये व्यूअर्स, आप अली को जन्नत मिर्ज़ा के साथ तलाश मत कीजिएगा। इन्होंने बताया कि जन्नत मिर्ज़ा के फ़िल्म में एंट्री से पहले इनका करैक्टर जो है वो अपना इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अच्छा, ये तजुर्बा कैसा रहा? इट वॉज़ माइंड ब्लोइंग तजुर्बा। मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि इंडस्ट्री ज्वाइन करने के पहले साल ही आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, और उनमें शुमार होता है साइमा नूर जी का, बाबर अली का, और भी काफ़ी बड़े किरदार हैं। लेकिन इनके साथ स्क्रीन शेयर करना और पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना, असिस्ट तो मैं उन्हें कर ही रहा था, लेकिन एज एन एक्टर काम करना, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब बतौर असिस्टेंट
आप वहाँ तक रसाई कैसे हुई? क्योंकि नूर साहब तो मेरा नहीं ख्याल कि हर किसी को इस तरह घास डालने वाले मामला होता है उनका, और फिर असिस्टेंट पे काम का दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि वो सारा बोझ उसी ने उठाया होता है। तो वहाँ तक रसाई कैसे हो गई आप? रसाई ऐसे हुई कि कुछ टर्म्स थे सैयद नूर साहब के साथ। अच्छा। हमारे, तो उनको मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा फ़िलहाल। अच्छा। और ये था कि मैं बचपन से ही उनके सेट्स पे जाता था। अच्छा। तो मुझे चूँकि शौक़ था, पैशन था, तो मैं उनके सेट्स पे जाता था। तो मुझे वो बहुत गुस्से के साथ वहाँ से मतलब कहते थे कि तुम आज तो आ गए, अगले दिन तुमने नहीं आना। अच्छा। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके मैंने कहा जी आप मुझे वजह बताएं, आपको पता है मुझे पैशन है, मुझे शौक़ है, मैं करना सीखना चाहता हूँ, मैं अपने शौक़ के लिए आता हूँ। उन्होंने कहा तुम ज़रूर आना, लेकिन जिस दिन तुम्हारी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी, एजुकेशन मुकम्मल कर, अपनी एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। तो द डे आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई वेंट टू हिम। मुझे पता चला कि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो एवरन्यू स्टूडियोज़ पे उसकी अभी सिर्फ फिल्म की ना प्रिपरेशन चल रही थी, अभी कोई ख़ास अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। तो आई वेंट देयर, तो मैं बाहर पार्किंग में खड़ा रहा, ही केम आउटसाइड अपने ऑफिस से। तो मैंने कहा जी आप फ़िल्म शुरू करें, मेरी पढ़ाई जो सी है वादे के मुताबिक मुकम्मल होगी है, तो अब मुझे इजाज़त दें, मैं असिस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे गाड़ी के अंदर बैठे थे, मैं बाहर खड़ा था, ऐसे मेरी तरफ देखा उन्होंने कहा कल मुझे स्टूडियो आकर मिलना था। फिर मैं गया, फिर उन्होंने कहा भाई ये आपने जैसे फरमाया कि ये एक आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का काम है और हेक्टिक जॉब है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे पहले सारा नरेट कर दिया कि भाई अगर तो एंजॉय के लिए आ रहे हो तो फिर मत आओ तुम, और अगर वाकई तुम्हारे अंदर कोई शौक़ है, लगन है, सीखना चाह रहे हो तो फिर ज़रूर आओ। अच्छा, उस वक्त उन्हें पता था कि आप अदाकारी भी करेंगे, या उन्हें यही खुशी हो गई कि चलो मुझे एक असिस्टेंट मिल गया? नहीं, उन्हें था कि इसको जो एक्टिंग का जो शौक़ है इसे। अच्छा। लेकिन उनका भी यही था, ये एक तयशुदा सी बात ही हमें मतलब अक्सर ये एक टिप भी है यंगस्टर्स के लिए, इफ़ यू वांट टू एक्ट आइदर यू नीड टू हैव सम गुड रेफरेंसेस, अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न द प्रोसेस, हाउ अ फिल्म इज़ मेड एंड एवरीथिंग। तो वो फिर एक रास्ता जो सा है वो फिर बंदा खुद अपना पानी की मानिब जो सा है बनाता है। जो तेरे बाजरे दी राखी है, इसके बारे में बड़ी तवक्कुआत भी हैं। ज़ाहिर है बड़े अरसे बाद ईद पे लाहौर स्टूडियो से एक फ़िल्म आएगी मार्केट में, और यकीनन इसमें एक नया तजुर्बा भी किया गया, एक टिकटॉकर को भी फ़िल्म की हीरोइन लिया गया, और इसी तरह दीगर कास्ट भी है। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ तो उसके ट्रेलर भी या टीज़र जिसको आप कहते हैं मार्केट में आ चुके हैं। बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्या ये फ़िल्म जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई सपोर्टिव रोल कर सकेगी कामयाबी होने की सूरत में, या दोनों सूरतों में? क्या मतलब जो बहरान इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को दरपेश है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँ। जी इंशाल्लाह, तवक्कुआत तो बहुत हैं। लुकिंग एट द प्रोग्रेस ऑफ मिस्टर सैयद नूर, आपने ख़ुद मुशाहिदा किया होगा, आप काफ़ी एक फ़िल्म के अंदर एक तजुर्बा रखते हैं। उनका जो ग्राफ है वो हमेशा सपोर्टिव ही रहा है इंडस्ट्री को लेकर। तो जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं हमेशा उन्होंने कोई ना कोई किरदार अपने अपने दौर में अदा किया है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन ख्वाजा साहब, मैं समझता हूँ ये जो प्रोसेस है रिवाइवल का, ये एक तरफ़ा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म मेकर्स ही या सिर्फ जो वो लोग जो इंडस्ट्री से वाबस्ता है, एक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, सिर्फ वही इसको दोबारा इसको रिवाइव कर सकते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ऑडियंस का एक बहुत अहम किरदार है इस चीज़ के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो चुकी है। एक दौर था जब ऐसी फिल्में बनती थी जब जिनको अभी आप बैठ कर देखें तो वो एक अलमिया सा हमें लगता है कि ये बनता रहा है हमारे मुल्क के अंदर। वो बनता तो रहा है लेकिन उसको देखते भी रहे हैं लोग, मसला ये। तो अब चूँकि वक्त के साथ एक रेवोल्यूशनरी सा सारा हो गया है ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, सिनेमा ने एक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया उसके अंदर। तो लोगों का जो उनसा टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, वो उनके स्टैंडर्ड्स हाई हो गए, होने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन स्टैंडर्ड्स हाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो रवायतें हैं, अपना फ़न है, अपना आर्ट है जो, उसको आप फरामोश कर दें।
अच्छा, यहाँ पे ये बात आती है कि क्या जो जिस फ़िल्म का हम ज़िक्र कर रहे हैं, जिसको आपने असिस्ट किया, जिसमें आपने एक्ट किया, वो क्या रवायात से जुड़ी होने के बाद उसमें कोई जदीदियत, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, या जो इन दिनों सिनेमा की ज़रूरत है, ये ऑडियंस के जहन में है? ज़ाहिर है आपको बहुत चीज़ें मैसर हैं, आपके लिए फिंगर टिप्स पे आपको दुनिया की बेहतरीन फिल्में दस्तयाब हैं, तो फिर आप एक औसत दर्जे की फ़िल्म क्यों देखेंगे? ख्वाजा साहब, डेफिनेटली ये जो एक पहलू है, इसको एस्पेक्ट है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो पाकिस्तान से बाहर जो भी काम हो रहे हैं, आया वो हमसाया मुल्क में हो रहे हैं या हॉलीवुड में हो रहे हैं या ईरानियन सिनेमा है, अब तो टर्किश सिनेमा भी बहुत ज़्यादा वो स्टेबल हो गया, तो उनका मुकाबला सिर्फ एक चीज़ से नहीं किया जा सकता, वो है कैपिटल। जो सरमाया जो वो लगाते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, उसका मुकाबला हम किसी तरह से नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक सवाल है टेक्नोलॉजी का जो आपने किया है, तो वो हमने बिल्कुल इस फिल्म के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो इस दौर में जो जिस तर्ज पे फिल्में बाहर बन रही हैं, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है। आया वो कैमरा हो या एडिटिंग सिस्टम हो या इवन पोस्ट प्रोडक्शन हो, प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक, एवरीथिंग इज़ अप टू द स्टैंडर्ड। इवन हमारी जो फिल्म है वो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं है, तो वो बैंकॉक हमने वहाँ से उसका सारा पोस्ट सारा वहाँ से करवाया। अच्छा, एक तो ये कि अब आप बतौर असिस्टेंट ही अपना इसको मज़ीद जारी रखेंगे या इसी तरह हादसाती तौर पे स्क्रीन पे आते रहेंगे? ख्वाजा साहब, प्लान तो यही था कि 2 से 3 प्रोजेक्ट्स जो उनसे वो मैं सिर्फ असिस्ट करूँगा कैमरा के पीछे खड़े होके और सारा प्रोसेस समझूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की कोई ख़ास मेहरबानी हुई है मेरे पे, शायद मुझे मेरे पैशन को, जो सा लगन को देखते हुए ये अपॉर्चुनिटी जो मेरी झोली में आकर गिरी है, तो ऑब्वियसली अब इससे बेहतर की तरफ ही जाएंगे। एक्टिंग अगर 2 साल बाद हमने स्टार्ट करनी थी, तो वो अब ये है कि अब मज़ीद अभी से उसका अच्छे तलाश में अच्छे काम की जो मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। और असिस्ट तो मेरा बेसिकली, मैं आपको बताऊँ, मेरा पर्पस है किसी ना किसी तरीके से फ़िल्म मेकिंग से मैं वाबस्ता रहूँ, एसोसिएटेड हूँ, वो चाहे एज एन असिस्टेंट रहूँ, चाहे एज एन एक्टर रहूँ। आई जस्ट नीड टू बी कनेक्टेड विद फिल्म्स। अच्छा, अगर बतौर एक्टर आप देखा जाए तो ज़ाहिर आप भी जानते हैं कि इस वक्त टीवी प्रोडक्शन अपने पूरे अरूज में है और वो सारी की सारी इस वक्त कराची बेस्ड है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्रामों में हिस्सा लेने के लिए कराची? डेफिनेटली मैं, बल्कि मेरा प्लान यही था। फ़िल्म की जो हमारी मेकिंग थी वो करने के बाद 3 स्मेल्स हुए हैं हमारे, तो आखिरी जब हमने शॉट किया, जब फिल्म वाइंड अप किया, तो उसके बाद मेरा यही प्लान था कि मैं कराची की तरफ रुजू करूँगा, चूँकि ज़्यादा काम वहाँ पर हो रहा है। और आपकी बात दुरुस्त है, बचा है कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है फ़िलहाल वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर गालिब है हमारे यहाँ। तो मेरा प्लान यही है कि इंशाल्लाह ताला दिस वेकेशन आई विल मूव टू कराची एंड सी व्हाट हैपेंस देयर। दुरुस्त। अच्छा, बीकन हाउस में आपने बताया कि आप वहाँ पे बच्चों को ड्रामा पढ़ा रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर एक्टिंग भी जी आती है, बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस है? आप तो अभी खुद एक्टिंग आपने आगाज़ किया है और आपने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ख्वाजा साहब, तदरीस से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है शुरू से ही, शौक़ रहा है। तो आई वॉज़ एट अ वेरी यंग एज आई हैड स्टार्टेड टीचिंग। तो पहले एक्टिंग तो नहीं पढ़ाते थे, तो अंग्रेज़ी वगैरह मुझे थोड़ा सा उसका शौक़ है, लिटरेचर का, तो वही पढ़ाता था मैं अपने कज़न्स को, फिर बच्चों को, नेबर्स वगैरह को इधर उधर। तो फिर ये है कि एक्टिंग की मेरी जो प्रैक्टिकल श्योरली अभी स्टार्ट हुआ, और बल्कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो थीरी है वो मैं काफ़ी अरसे से उससे मतलब शनासा हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब हम बच्चे थे, टीनेज थे और ग्रो कर रहे थे और इन अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में थे, तब एज सच कोई हमारे माशरे में अपॉर्चुनिटी नहीं थी और इस चीज़ को बुरा भी बहुत ज़्यादा समझा जाता था। लेकिन अब द एंटायर थिंकिंग ऑफ आवर सोसाइटी हैज़ चेंज।
तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और एंथुजियास्ट हैं एक्टिंग को लेकर, बहुत शौक़ से सीखते हैं और बहुत अच्छा इसको मतलब इसका स्कोप है आगे। वहाँ तो इंग्लिश में करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश ड्रामा ही चलता होगा। हाँ, बीकन हाउस में आपको पता है फिर वो थोड़ा सा लैंग्वेज का तरजीह देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर तरह से बच्चों को फैसिलिटेट करूं अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज के अंदर भी। आर्ट इज़ आर्ट, वो चाहे किसी भी ज़ुबान में हो, लेकिन फिर ऑब्वियसली स्कूल के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। आपके स्टूडेंट्स को पता है कि आप इस तरह एक फ़िल्म में आ रहे हैं और उसको कैमरे के सामने आपको वो स्क्रीन पे नज़र आएंगे आप घोड़ा दौड़ाते हुए? हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को एक दो को पता है। अच्छा। मैं ख्वाहिश साहब एक्चुअली एक तज़ाद है मेरी पर्सनैलिटी के अंदर। आई एम अ वेरी शाय पर्सन, तो एक्टिंग का शौक़ भी है और मैं शायर भी हूँ। तो आई डोंट नो हाउ इज़ दिस गोइंग टू वर्क, बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन माई पर्सनैलिटी, बट दिस इज़ इट। लेकिन मैं कम ही लोगों को पता है, इवन मेरे फैमिली में भी बहुत कम लोगों को पता है, बल्कि मेरी ज़ुबान से तो बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको पता होगा कि मैं एक्टिंग की है मैंने या मैं फ़िल्म से एसोसिएटेड हूँ। अदरवाइज़ अगर किसी को वैसे पता चल गया है किसी और के थ्रू तो पता चल गया, मैंने कम ही बताया। मेरा मानना ये है कि जो सितारा होता है या जो चाँद होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं चमक रहा हूँ, लोग उसको देख कर आएगा, उभरेगा तो पता चल जाता है। तो मेरा मानना ये है कि बजाय इसके कि मैं हर किसी को बताऊँ भाई मैंने काम किया, तो उससे बेहतर बहुत ज़्यादा ये है कि लोग मेरा काम देखें और लोग मुझे बताएं कि आपने काम किया। चलें, बड़ी नेक तमन्नाएं हैं, नेक दुआएं हैं आपके फ्यूचर के हवाले से। और यकीनन नौजवान नस्ल जब एक ख़ास सोच के साथ अपने मुस्तकबिल का, अपनी लाइंस का, अपने फ्यूचर की डायरेक्शंस का तयन करके मैदान अमल में उतरती है तो उसके बेहतरीन नताइज भी हासिल होते हैं। अली, आप मोहम्मद अली के नाम से या सिर्फ अली के नाम? डिसीजन ये लिया है मैंने, एक्चुअली मेरी कज़न ने ये डिसीजन लिया है मेरे लिए। आई वाज क्वाइट कंफ्यूज कि मुझे फ़िल्मी नाम क्या रखना चाहिए, तो मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं कंसल्ट किया, सिर्फ एक ही बंदे को कंसल्ट किया। मैं उन पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता हूँ। वो मेरी कज़न है, अमेरिका में होती है, तो आई कंसल्टेड हर। मैंने कहा यार मुझे क्या नाम अपना रखना चाहिए फ़िल्मी नाम, सैयद मोहम्मद अली। काफ़ी थोड़ा वियर्ड लगता है, ऐसा लगता है कोई पता नहीं कोई गद्दी का कोई है। गद्दी भी तो है कोई आपकी? जी ख्वाहिश वो एक अलग है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि सैयद अली अच्छा, सैयद अली, अच्छा, इस नाम से आप काम करेंगे। अच्छा, तो अभी फिल्म के टाइटल्स में आपका नाम सैयद अली के साथ एज असिस्टेंट भी आप इसी नाम को करेंगे? बिल्कुल। यकीनन जी, सैयद अली हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री का रोशन मुस्तकबिल है। हम तवक्को करते हैं कि सैयद नूर साहब की जो तेरे बाजरे दी राखी है वो कामयाब हो। फ़िल्म इंडस्ट्री के बहरान को ऐसी ही कामयाब फ़िल्मों की ज़रूरत है जो ना सिर्फ हमारे कल्चर से जुड़ी हों, हमारी रवायात से जुड़ी हों और हमारे ऑडियंस की जो ज़रूरियात हैं, जो ज़हनी सोच है उससे हम आहंग हो। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सैयद अली, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं हैं आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, कामयाब मुस्तकबिल लिए। अल्लाह निगहबान।